आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम। अर्थात जिस तरह सत्य और शक्ति एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, जिस तरह आत्मा और मन के बगैर शरीर जागृत नहीं हो सकता, उसी तरह शिव और पार्वती की एक दूसरे के बगैर कल्पना नहीं की जा सकती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राधे कृष्ण। प्रदोष एक ऐसा अवसर है जब मनुष्य अपने में अंतर्निहित सत्य स्वरूप शिव और ऊर्जा के रूप में विद्यमान शक्ति को एकाकार कर सकता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन संपूर्ण निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान जितना होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों के महाज्ञानी श्री सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनक आदि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला होगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़कर अन्याय के पथ पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा, एक कारण बनेगा जिसके द्वारा वे शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेंगे और अपने सभी कष्टों को दूर कर सकेंगे। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। उसके पश्चात श्री सूत जी ने इस व्रत के बारे में महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया, जिसके बाद श्री सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में शौनक आदि ऋषियों को बताया था। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों को शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हुए इस प्रकार से कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। तीनों की आपस में गहरी मित्रता थी। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, परंतु धनिक पुत्र का विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठकर स्त्रियों के विषय में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस घर में स्त्री ना हो वह घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल जाने की तैयारी करने लगा और घर जाकर अपने माता पिता के समक्ष अपने पत्नी को लाने का प्रस्ताव रखा। तब उसके माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराना शुभ नहीं माना जाता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल पहुंच गया, और जब ससुराल में भी अपनी पत्नी को विदा कराकर ले जाने का प्रस्ताव रखा तो ससुराल में उसकी पत्नी के माता पिता ने भी उसे रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु उसके जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी ही पड़ी। ससुराल से विदा होकर पति नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। दोनों को काफी चोटें आईं, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन धान्य लूट ले गए। दोनों रोते हुए घर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में पैदल चलते चलते दोनों बहुत थक चुके थे, परंतु किसी तरह गांव पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें प्यास लग गई। दोनों गांव के समीप तालाब के किनारे बैठकर पानी पीने लगे। तभी अचानक वहां एक सांप आया और धनिक पुत्र को डस लिया और धनिक पुत्र वहीं गिरकर मूर्छित हो गया। यह सब देखकर उसकी पत्नी चिल्लाते हुए गांव वालों को मदद के लिए बुलाने लगी। तब गांव के लोग आए और उसे उठाकर उसके घर तक पहुंचा दिया। पुत्र का यह हाल देख उसका पिता दौड़कर वैद्य के पास गया और वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। यह समाचार पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब ब्राह्मण कुमार और उसके पिता को यह समाचार मिली तो वे दौड़ते हुए धनिक के यहाँ पहुंचे।
ब्राह्मण कुमार के पिता ने धनिक को शुक्ल प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि यह वापस ससुराल पहुंच जाए तो यह बच जाएगा। धनिक ने वैसा ही किया। उसने शुक्र प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव की विधिवत पूजा की और धनिक कुमार को पत्नी सहित ससुराल भेज दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक पुत्र की हालत ठीक होती चली गई। कुछ दिनों के पश्चात धनिक पुत्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट तर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः मनुष्य को शुक्र प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने और सुनाने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और जीवन में आने वाले कष्ट टल जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। पार्वती माता की जय। गणेश भगवान की जय। आप सभी पर प्रभु शिव की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का जीवन सुखमय और सफल हो जाए। आपने बहुत सी कथाओं में और सत्संग में सुना होगा कि अगर किसी ने एक बार भी जीवन में राम का नाम लिया तो उसको मोक्ष मिलता ही है। परंतु कैसे? एक बहुत ही पापी मनुष्य था जिसने कभी राम का नाम नहीं लिया, मगर एक बार धोखे से उसके मुख से राम का नाम निकल गया। जब वो मरकर यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, इसके कर्म बताओ ताकि इसको स्वर्ग या नरक भेजा जाए। तो चित्रगुप्त ने जब लेखा जोखा देखा तो पाप तो लाखों निकले, लेकिन राम नाम केवल एक ही बार निकला। तो यमराज बोले, इसका क्या पुण्य हुआ? चित्रगुप्त बोले, एक बार का पुण्य हमें नहीं पता, इसको लेकर ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक ले चलो, वही बताएंगे। ब्रह्मलोक में पहुंचने पर जब ब्रह्मा जी से पूछा कि एक बार राम बोलने का क्या फल है, तब ब्रह्मा जी बोले, इसको लेकर विष्णु जी के पास चलो। तो विष्णु जी के पास पहुंचने पर भी विष्णु जी बोले, मुझे पर भी पता नहीं है। शंकर जी रात दिन राम राम कहते हैं, चलो वहीं बताएंगे। तो वे सब मिलकर के उसको लेकर शंकर जी से मिलने कैलाश पहुंच गए। जब शंकर जी से पूछा तो शंकर जी बोले, बहुत कठिन स्थिति है यह तो, इसका निर्णय साकेत लोक में भगवान राम ही करेंगे। सभी लोग साकेत धाम पहुंचे तो सीताराम भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हमारे बड़े भाग्य जो ब्रह्मा विष्णु शंकर यमराज चित्रगुप्त सब एक साथ दर्शन देने आए। तो जब आने का कारण पूछा तो सबने उस व्यक्ति को आगे किया और पूछा, सरकार इसने एक बार जीवन में राम बोला, इसका क्या पुण्य है? राम भगवान मुस्कुराकर बोले, ये एक बार राम बोलने का ही फल है कि ये साधारण व्यक्ति यमलोक से ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक की पावन यात्रा करके हमारे धाम साकेत लोक आ गया और आप सब सम्मान सहित इसको लेकर हमारे पास आए। अब आप सब जब तक चाहें रुके और ये व्यक्ति अब हमेशा यहीं वास करेगा। बोलिए जय श्री राम। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, भाव कुभाव अनग आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दिस हूँ। जय श्री राम। यदि यह वीडियो और इसमें सुनाई गई कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम।